तस्वीरें हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूजा अर्चना करते हुए हनुमानगढ़ी में मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करने भी पहुंचेंगे, लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी में है। पूजा अर्चना का दौर चल रहा है और इसके बाद उनके और भी आगे कार्यक्रम है। भक्तमल मंदिर भी जाएंगे, वहां पर भी उनका कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन इस वक्त हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। जब भी अयोध्या मुख्यमंत्री आते हैं, हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन जरूर करते हैं और मौका इसलिए और खास हो जाता है क्योंकि अब बहुत जल्द रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। इसलिए रामलला के दर्शन पूजन के साथ उस स्थान पर भी जाएंगे जहां पर राम मंदिर तैयार हो रहा है। स्थलीय निरीक्षण का भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं। हनुमान जी के यहां पर दर्शन पूजन कर रहे हैं और पूरी रीति रिवाज के साथ जो भी वहां पर फूल फल मुख्यमंत्री चढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। परिक्रमा करके यहां से निकलेंगे तो सीधे रामलला के दर्शन पूजन के लिए पहुंचेंगे। रामलला के दर्शन के बाद स्थलीय निरीक्षण भी होगा जहां पर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं, हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान हनुमान का आशीर्वाद ले रहे हैं। हनुमानगढ़ी में ही दर्शन करने के बाद फिर रामलला के दर्शन के लिए वो पहुंचेंगे। वहां भी पूजा पाठ का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का और इसके बाद स्थलीय निरीक्षण राम मंदिर में किस तरह से कामकाज चल रहा है, क्योंकि अपने अंतिम दौर में अब कामकाज है राम मंदिर का और भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। 22 जनवरी का दिन नियत किया गया है, तय किया गया है, इसलिए मुख्यमंत्री वहां पर देखना चाहेंगे कि कहां तक काम पहुंचा है, कैसे काम आगे बढ़ रहा है। बीच बीच में हमने देखा है कि लगातार मुख्यमंत्री अयोध्या आते रहे हैं और जानकारी वहां से लेते रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण भी करते रहे हैं। आज एक बार फिर से अयोध्या के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह हमने देखा कि यहां पर उन्होंने बच्चों को भोजन अपने हाथ से करवाया, जो हॉट कुक्ड मील है उसके योजना का शुभारंभ किया, बच्चों से मुलाकात की। वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थी, उनसे भी बातचीत की, कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। इसी पर बातचीत करने के लिए निमीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। निमीश, देख रहे हैं हम हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूजा अर्चना भी उन्होंने कर ली है, अब आगे का क्या कार्यक्रम? देखिए, अयोध्या में मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। हनुमानगढ़ी दर्शन के बाद ये रामलला के लिए रवाना हुए हैं, जहां पर विराजमान भगवान की आरती उतारेंगे, उनका दर्शन पूजन करेंगे और भगवान के प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां हैं उसको लेकर के मंदिर का निर्माणाधीन मंदिर का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री लगभग अब 1 घंटे अयोध्या में रहेंगे। इस दरमियान रामलला के दर्शन पूजन के उपरांत वो बड़ा भक्त मंदिर में जाएंगे, जहाँ संतों के बीच करीब 1 घंटे बिताएंगे और उस दरमियान विराजमान बड़ा भक्तमाल में सीताराम के विग्रह को स्वर्ण आभूषण भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री लगभग अयोध्या जब भी आते हैं तो उनकी प्राथमिकताओं में अयोध्या के विकास की चीजें, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा, इस सब को लेकर आज फिर एक बार संतों के साथ वो बड़ा भक्तमाल में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए कुछ विशिष्ट संतों को भी आमंत्रित किया गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक विशेष तैयारियां प्रशासन, शासन और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के स्तर पर की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री अयोध्या में आए हैं और प्रतिष्ठा को लेकर कोई रूपरेखा न तय हो या कोई दिशा निर्देश या संतों से कोई सुझाव न ले, ये संभव ही नहीं है। तो फिलहाल और निमेश, अब तो वक्त भी नहीं रह गया, अब तो बहुत कम दिन का वक्त रह गया है। 22 जनवरी का दिन निश्चित किया गया है जब रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। मुख्यमंत्री इस बीच और कई बार अभी आने वाले जरूर होंगे, वो देखते रहेंगे कामकाज को कि कहां तक कामकाज पहुंचा है। लेकिन जब भी मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचते हैं, हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद, रामलला के दर्शन के बाद, वो जरूर देखते हैं कि कामकाज कहां तक पहुंचा है, क्योंकि अगर जब रामलला को विराजमान किया जाएगा भव्य मंदिर में, उस दौरान किसी तरह की कोई कमी, कोई चूक, किसी तरह की कोई चीज ऐसी ना रह जाए जिससे कि एक मन में खलिश रहे। इसीलिए हर एक चीजों को वो देख लेना चाहते हैं कि सब कुछ दुरुस्त तरीके से चल रहा है या फिर नहीं। देखिए, अयोध्या में 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही है। राम मंदिर के साथ अयोध्या का जो स्वरूप निखर के सामने आएगा वो त्रेता की अयोध्या की परिकल्पना को साकार करेगा। ये कहने की बात नहीं है, ये नजर आने लगा है और ये वास्तव में अयोध्या के लिए अच्छा एक एक शब्द को पर काम करने वाले मुख्यमंत्री जब भी मौका विकास की योजनाओं को, अयोध्या की विकास की बागडोर को खुद संभाल रखे हैं मुख्यमंत्री। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री की 35,000 करोड़ की जो योजना है वो आज रामनगरी में दिखने लगी है। और जब भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं
तो एक बार फिर अयोध्या का जो स्वरूप होगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा। त्रेता की अयोध्या की परिकल्पना साकार होगी, लेकिन ये इसके पीछे पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा अयोध्या के विकास को लेकर जो तैयारियां की गई थी, वो समय समय पर अयोध्या में क्या क्या और हो सकता है, कैसे अयोध्या आने वाले राम भक्तों को विशेष सुविधाएं दी जा सकती है, राम नगरी में भगवान राम के साथ अध्यात्म की नगरी को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसको सांस्कृतिक राजधानी के रूप में कैसे कैसे बढ़ाना है, ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री के तौर पर खुद उन्होंने कमान संभाल रखी है। और शायद यही वजह है कि आज नव्य अयोध्या का जो स्वप्न है वो साकार होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री जब भी मौका पाते हैं अयोध्या आते हैं, आज फिर एक बार अयोध्या में है, तो जाहिर सी बात हो प्रतिष्ठा की तैयारियों के साथ साथ अयोध्या में चल रही विकास की योजना पर भी अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और इतना ही नहीं, आम जनमानस और अयोध्या के वरिष्ठ संत महंतों से वो समय समय पर अयोध्या के विकास में और क्या किया जा सकता है, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो अयोध्या को उसकी बुलंदियों पर उसकी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, विरासत के रूप में संजो कर दिखाने का काम कर सकती है। इन तमाम विषयों पर समय समय पर सीएम राय मशवरा भी करते हैं। और आज अयोध्या का स्वरूप जो निखर के सामने आया वो निश्चय ही बहुत ही खूबसूरत, और आगामी 2 वर्षों में जो अयोध्या होगी उसकी परिकल्पना शब्दों में बयां करना बहुत संभव नहीं है। बिल्कुल, त्रेता युग के राम की नगरी बनाने की एक परिकल्पना थी और उसी को साकार होता अब मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और इसके लिए लगातार अलग अलग जगहों पर जहां कहीं भी विकास परियोजनाएं चल रही हैं अयोध्या के लिए, वहां पर वो बातचीत करते हैं, वहां पर वो देखते हैं कि आखिर क्या कुछ काम वहां पर किया जा रहा है। निमिष, क्योंकि एक बड़ा आयोजन होने वाला है 22 तारीख को, लाखों लोग यहां पर पहुंचेंगे, कईयों को न्योता यहां पर मिलेगा, क्योंकि ये जो मौका होगा बेहद खास होगा। इसलिए इस मौके को और खास बनाने के लिए मुख्यमंत्री की लगातार नजर है। और अयोध्या जो अब तक बहुत सारी चीजों से महरूम रहा है, वो चीजें भी अब यहां पर दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। और इसलिए त्रेता युग के राम की नगरी की कल्पना के साथ ही से आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, त्रेता युग की राम नहीं, ये कहा जा सकता है कि मेरे राम की नगरी कैसी रही होगी राम के समय में नगरी, उस पर काम हो रहा है। और आज उस पर अक्षरशः पग पग करते हुए आज 4 साल में अयोध्या का जो स्वरूप निखर के आया है, अयोध्या वायु मार्ग, जल मार्ग और रेल मार्ग से बहुत ही अच्छी सुविधाओं से जोड़ा गया है। इसके साथ ही अब देखिए अयोध्या में जो विकास की योजनाएं थी करीब करीब या तो पूरी हो रही हैं या तो पूरी हो चुकी हैं। आगामी 2 वर्षों में जो अयोध्या की जो विकास की जो गंगा है वो पूरी सामने नजर आने लगेगी। भगवान राम की नगरी में आने वाला श्रद्धालु त्रेता की अयोध्या को कैसे दर्शन करेगा, कैसे उस अयोध्या के भव्य स्वरूप का को अपने आंखों से निहार सकेगा, उसको लेकर के अब रूपरेखा तैयार की गई है। लगातार समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के विकास के लिए प्रयासरत हैं। और अयोध्या की जो परिकल्पना है, जो उसकी वस्तु स्थिति है, वो आज नजर आने लगी है। भगवान राम की नगरी में जिस तरीके की तैयारियां हैं वो एकदम आपको भाव विभोर करेंगी। प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है, जिसके लिए 4000 विभिन्न धार्मिक जो संत मठ मंदिर के संत महंत हैं उनको आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में पारंगत तमाम जो प्रबुद्ध जन हैं उनकी एक रूपरेखा बनाई गई है। लगभग 6000 आदमी वो आमंत्रित है, लगभग 10-12 हजार लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा, जिसमें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के वो साक्षी भी होंगे और अयोध्या में उस दरमियान विराजमान भी भगवान का दर्शन भी सबसे पहले वही करेंगे जो रामलला के परिसर में जिनकी प्रतिष्ठा होनी है। तो इसको लेकर के भी आज देखिए, आज जो आमंत्रण की मेहमानों की सूची है उस पर भी संतों से हो सकता है राय ली जाए, क्योंकि तमाम संप्रदाय हैं, उन संप्रदाय में किन किन संतों को वरीयता दी जानी है, कौन कौन से लोग रहेंगे, तमाम जो प्रशासनिक बंदिशें रहेंगी, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि तमाम सुरक्षा को लेकर के भी प्रशासनिक बंदिशें रहेंगी। तो इन तमाम विषयों पर संतों के साथ चर्चा करके उन्हें पहले से तैयार किया जाएगा कि कौन कौन से लोग शामिल होंगे, क्या क्या नहीं जा सकता, कैसे। बिल्कुल, तो इस पर तो नजर रहेगी। लेकिन आज निमेश बताया जा रहा है कि भक्तमल मंदिर में भी जाएंगे, वहां पर भी जो कार्यक्रम रखा गया है उसके बारे में भी जरा बताइए। देखिए, बड़ा भक्तमाल मंदिर में आज बड़ा भक्तमाली जी की 49वीं वर्षगांठ है और इस वर्ष पे पुण्यतिथि के मौके पर बड़ा भक्तमाल शिष्य मंडलों की तरफ से 1 किलो स्वर्ण आभूषण विराजमान सीताराम जी के विग्रह को समर्पित किया जाएगा। इसके लिए धार्मिक अनुष्ठान सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है और ये वो स्वर्ण आभूषण हैं जो भगवान राम का जब राम राज्याभिषेक हुआ था उस समय जिस चंद्रिका स्वर्ण को भगवान राम लला ने दशरथ जी के कहने पर धारण किया था, वही एक बार फिर यहाँ पर बनकर आया है। और इस दरमियान लगभग यहाँ पर 150 विशिष्ट संतों के बीच मौजूदगी में मुख्यमंत्री उस स्वर्ण जड़ित
भगवान के आभूषणों को भगवान को समर्पित करेंगे, जिसमें भगवान के जेवर हैं, भगवान माता जी की मुकुट है, भगवान रामलला लक्ष्मण का मुकुट है। इसके अलावा भगवान के विग्रह के ऊपर लगने वाले छत्र सब सोने के हैं, स्वर्ण जड़ित हैं। इनको विशेष तरीके से तैयार किया गया है, जो राजस्थान के कारीगरों ने मंदिर में मौजूदगी में तैयार किया है। तो ये एक विशेष बड़ा उपहार है। इस दरमियान बड़ा भक्तमाल मंदिर के शिष्य मंडल के द्वारा भगवान के विग्रह को समर्पित किया जाना है, जिसमें मुख्यमंत्री अब शिरकत करेंगे। और मुख्यमंत्री चंद पलों में ही रामलला का दर्शन करने के पश्चात बड़ा भक्तमाल पहुंचेंगे, जहां पर लगभग 1 घंटे मुख्यमंत्री रहेंगे। इस दरमियान मुख्यमंत्री धार्मिक अनुष्ठान में पूजन अर्चन करेंगे और मंच पर संतों के साथ करीब 45 मिनट से 40 मिनट के बीच में एक मंत्रणा भी करेंगे। जी, अयोध्या में कितनी देर तक रुकने वाले हैं, क्योंकि ये सारे कार्यक्रम हैं, कार्यक्रम खत्म होने में कितना वक्त लगेगा और फिर मुख्यमंत्री यहाँ से कब तक निकलेंगे अयोध्या से, निमिष? मुख्यमंत्री का 1 बजे तक का कार्यक्रम तय है। इसके बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम मुख्यमंत्री की सुविधा अनुसार आरक्षित किया गया है। तो भगवान राम के जो नगरी में आज उनका कार्यक्रम है, वो 12 बजे से लगभग पहुंच गए हैं और 12 बजे से 1 बजे तक वो बड़ा भक्तमाल मंदिर में रहेंगे, जहां से फिर गोरखपुर के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह से हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। भक्तमाल मंदिर भी जाएंगे, आज वहां पर गहना है उसे अर्पित करेंगे, पहनाएंगे। इसके अलावा राम मंदिर भी जाएंगे, वहां पर जो विकास कार्य चल रहा है, जो यहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी समीक्षा करेंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे। कई लोगों से बातचीत भी होगी, प्रबुद्ध वर्गों से, संतों से बात करने का आज उनका एक बैठक उन्होंने रखी है, वो भी आज अटेंड करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री का बहुत सारा कार्यक्रम आज होने वाला है और बताया जा रहा है कि 3 घंटे का एक कुल मिलाकर कार्यक्रम है। लेकिन हो सकता है उसके बाद अगर मुख्यमंत्री को लगे कि यहाँ पर रुकना है तो फिर हो सकता है कि आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाया जा सके। लेकिन फिलहाल हनुमानगढ़ी से रामलला के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री निकले।